नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर फिर से एक बार उलटफेर मच गया है, क्योंकि हाल ही में शरद पवार एनसीपी प्रमुख ने पश्चिमी बंगाल के अंदर लगातार बीजेपी पार्टी के नेताओं की हो रही रैलियों के बाद में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ गठबंधन के तौर पर ये बातें भी कही है। और उसके बाद में महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ा भूसाल आ गया है। शरद पवार ने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर अमित शाह और बीजेपी पार्टी से पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार अगर जीत हासिल करनी है तो बड़ा ही फॉर्मूला तैयार करना होगा। जिसके बाद में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि शरद पवार के द्वारा दिए गए बयान और उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए बयानों के बाद में उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में खुद की सरकार गिरने की कगार पर है और वो दूसरों की सरकार बचाने की बात कर रही है। और दूसरी तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बड़ा एक्शन लिया गया उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है मोदी सरकार, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन पर सवाल भी उठ रहे थे। और इस बीच में शरद पवार के बीजेपी का दामन थामने की मीडिया सूत्रों के हवाले से खबरें भी सामने लगातार आ रही है। दूसरी ओर कृषि कानून बिल को लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे सवाल भी खड़े कर रहे थे और आज किसानों ने महाराष्ट्र से भी कूच कर ली है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री लगातार संजय राउत भी बयान देते हुए भी आ रहे हैं कि आखिरकार सरकार को इस बार झुकना होगा मोदी सरकार को किसानों के सामने। और जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार और स्थिति को बिगाड़ने की जो कोशिशें की जा रही है बीजेपी पार्टी के द्वारा, क्योंकि लगातार ऑपरेशन शुरू हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर। और खबर ये भी है कि अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी का दामन थामने को तैयार है, जो मीडिया के सूत्रों से खबरें सामने आ रही है। साथ में अजीत पवार के साथ करीब 10 एमएलए की बीजेपी के अंदर जाने की खबरें जो सामने आ रही है, इसको लेकर भी उद्धव ठाकरे के मंत्रियों ने भी बयान दे चुके हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह दोस्तों सामने आई है पिछले दिनों के अंदर, जहाँ एक बार कपिल सिब्बल एक बार फिर और अधीर रंजन चौधरी के बयानों के बाद में भी लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच में कांग्रेस के अंदर हाई लेवल बैठकें भी शुरू हो चुकी है। और इस बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी थमा दी गई है कि गठबंधन को अगर आगे तक रखना है या फिर 5 वर्ष को लिए अगर उनको महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार चलानी है तो सोनिया गांधी के दिए निर्देशों के ऊपर चलना होगा, अन्यथा गठबंधन को तोड़ दिया भी जा सकता है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे भी अब लगातार नए नए बयान भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी ने पूरी तरह से दावा करते हुए ऐलान भी कर दिया कि महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी की सरकार का अंतिम समय शुरू हो चुका है और जल्द ही महाराष्ट्र के अंदर ऑपरेशन की तहत सरकार गिरने की स्थिति भी सामने आएगी। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की सरकार और उद्धव ठाकरे के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी और जहां कंगना रनौत को लेकर बयानबाजी दी गई थी और जो कुछ भी होकर सामने आया था, उस बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगा दी गई है। दूसरी ओर ईडी की छापेमारी के अंदर जो शिवसेना के विधायक थे प्रताप सरनाईक, उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यहाँ तक कि राज्यपाल को लेकर जहां भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर भी बयान दिए गए शिवसेना पार्टी के कि जहां एक और हिंदुत्व की बात कर रही, जहां उद्धव ठाकरे के शिवसेना मंत्रियों पर लगातार निशाने साध रहे थे। और एक बार फिर से राज्यपाल भगत सिंह ने गोवा के अंदर जहां एक और हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आए हैं। इस बीच में शिवसेना के नेताओं ने यह दावा करते हुए कहा कि अब बीजेपी पार्टी का ये हिंदुत्व का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के शिवसेना पार्टी के उनके ऊपर बयानबाजी छोड़ने का नामो निशान छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर भी निशाना साधने के बाद अब भगत सिंह कोश्यारी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है उद्धव ठाकरे के। और उद्धव ठाकरे को भी बड़ा झटका दे दिया जाएगा, जहां एक और महाराष्ट्र में सरकार गिरने की स्थिति में लगातार सवाल जवाब सामने आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के वहां डेरा डाल दिया है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों, क्योंकि लगातार
जहाँ एक और ममता बनर्जी और अमित शाह आमने सामने होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की वाट लगाने के लिए एक बार फिर जहाँ अर्णव गोस्वामी ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े प्रवक्ता वहां पर अपना डेरा जमा चुके हैं और इस बार ममता बनर्जी और टीएमसी को वहां से उखाड़ फेंकने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिमी बंगाल के अंदर बैठकों पर बैठ के भी ले रहे हैं और जेपी नड्डा के साथ साथ में ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस गाय के घर पे खाना खाया गया था उसके ऊपर भी ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक शुरू कर दी है कि अमित शाह उस घर के अंदर पहुंचे जरूर थे लेकिन खाना नहीं किया, ना ही भोजन किया और सीधे ही वहां से निकल पड़े। इसी वजह से लगातार अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी की इस बार हार का मुंह देखता हुआ नज़र भी आ रहा है। इसी वजह से ममता बनर्जी लगातार नए नए सवाल और स्थिति को और नए तरीके से करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इस बार जो उलटफेर मचा है उसके चलते अब पूरी तरह से बगावत के सुर देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से अब ममता बनर्जी के लिए भी कई बड़े सवाल खड़े होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी भी अब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि जहां एक और ओवैसी के द्वारा भी ये बड़ा बयान दिया गया था कि पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी के समर्थन में गठबंधन करके ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ने को तैयार हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। वहीं बिहार के चुनाव को लेकर भी बड़ा सस्पेंस खबर सामने ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव के करीब 25 एमएलए बिहार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचने की कगार पर है। और इसी वजह से ये भी खबरें सामने आ रही कि चुनाव एक बार फिर से बिहार के कराए जाने की नौबत भी सामने आ सकती है, क्योंकि जहां एक और तेजस्वी यादव के द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि एक बार फिर 25 सीटों पर चुनाव दोबारा होकर रहेंगे, जिसके अंदर नीतीश कुमार और एनडीए की पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आने तक, क्योंकि लगातार जहां तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से दावे पर दावे भी कर रहे हैं और वो हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच गए हैं उनके विधायकों के साथ में, क्योंकि उन विधायकों के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है कि उनकी द्वारा ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला किया गया था, अन्यथा उनकी जीत पूरी तरह से तय थी। लेकिन इस बात को लेकर महाराष्ट्र की सियासी राजनीति उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की बातें भी सामने जल्द आ सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कई बड़े खुलासे भी हो चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।